हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 12 है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 4 के 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 1 में 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आंसर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज हैं और हर चैप्टर के यहाँ पर हम 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं और पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पीडीएफ को नहीं डाउनलोड किया है तो आप लोग हमारी वेबसाइट upciprime.com पर जाकर यहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड पीडीएफ ओपन कर लेते हैं और हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने अपनी पीडीएफ ओपन कर ली है और पिछले वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 31, जहाँ पर हमने देखा था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो भी सेल होती हैं उनका एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नेम बॉक्स। यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो नेम बॉक्स होता है, जब हम प्रेजेंट टाइम में किसी भी सेल में होंगे तो उस सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। तो चलिए थोड़ा यहाँ पर हम देख लेते हैं, ओपन कर लेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क को। अब यहाँ पर जो भी सेल हैं, जैसे हमारी एक ये सेल हो गई, एक ये सेल हो गई, इन सेलों का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। तो यहाँ पर नेम बॉक्स जो है, नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस दिखाई देता है। जैसे कि अभी नेम बॉक्स में यहाँ पर F13 एड्रेस जो दिखाई दे रहा है ये इस सेल का है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम इस सेल में हैं। अगर मान लीजिए अभी हम यहाँ पर A2 सेल में आते हैं, A2 सेल पर क्लिक कर देंगे। अब नेम बॉक्स जो है यहाँ पर हमारा A2 दिखाई देगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम A2 सेल में उपस्थित हैं। और यहाँ पर जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है ये हमारा फार्मूला बार होता है। जब हम किसी भी सेल में कोई नंबर लेटर लिखते हैं तो फार्मूले बार में नंबर लेटर दिखाई देंगे, या जब हम कोई फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूले बार में वो फार्मूला दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। आज की इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें बताया गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में सेलेक्ट किए हुए सेल को कैसे परिभाषित किया जाता है। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम काम कर रहे हैं और वहां पर हम किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो उस सेल को कैसे परिभाषित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये डीप वाइड बॉर्डर, यानी जो भी हम सेल सेलेक्ट करेंगे उसके चारों तरफ डीप वाइड बॉर्डर होगा, या डॉटेड बॉर्डर होगा, या उसमें ब्लिंकिंग बॉर्डर होगा, या इटैलिक टेक्स्ट लिखा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब हम किसी भी सेल को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें डीप वाइड बॉर्डर दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को। अभी यहाँ पर हमने E2 सेल को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस सेल में चारों तरफ जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का है, डीप वाइड बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जब हम सेल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर दिखाई देगा। जिस भी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे ये हमारी सेलेक्टेड सेल होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ये डीप वाइड बॉर्डर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड के लिए हम किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हमको विजार्ड ओपन करना हो तो उसके लिए हम कौन से मेन्यू को ओपन करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाइल मेनू, या ऑप्शन नंबर बी होगा इंसर्ट, या ऑप्शन नंबर सी होगा एडिट मेनू, या ऑप्शन नंबर डी होगा नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी फाइल मेनू में हमारा विजार्ड का ऑप्शन होता है। जैसे ओपन करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क को, आएंगे फाइल मेनू में, यहाँ पर विजार्ड्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से हम लेटर, फैक्ट्स, एजेंडा, सारी चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल मेनू। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन दिए गए हैं, जो फंक्शन होते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो फाइनेंशियल की कैटेगरी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए एफवी फंक्शन हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी पीएमटी फंक्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी एनपीवी फंक्शन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम। सम फंक्शन जो होता है नंबरों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। सम फंक्शन हमारा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो फ्यूचर वैल्यू यानी एफवी होता है, फ्यूचर वैल्यू इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी हमारा फंक्शन जो है फाइनेंशियल फंक्शन होता है। इसी तरीके से पीएमटी और एनपीवी ये हमारे यहाँ फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सम हो
जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा गया है कि कैल्क में A1 प्लस A2 को जोड़ने के लिए इनमें से हम कौन से फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर गलती से शॉर्टकट कुंजी लिखा गया है, लेकिन ये शॉर्टकट कुंजी नहीं होगा। यहाँ पर पूछा गया कि कैल्क में अगर A1 सेल में कोई नंबर दिया गया है और A2 सेल में कोई नंबर दिया गया है तो उसको अगर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम इसमें से कौन सा फार्मूला यूज कर लेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए A1 सेल में कोई नंबर दिया गया है या फिर A2 सेल में कोई नंबर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। फिर वहाँ पर इक्वल लगाने के बाद A1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम प्लस लिख लेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे A2। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर मैक्स फार्मूला होता है मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए। ऐड फार्मूला हमारा गलत है, इस तरीके से फार्मूला हम अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैक्स फार्मूला ये भी फार्मूला इस तरीके से अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर A1 प्लस A2 को जोड़ने के लिए हम इस तरीके का फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल लिखेंगे, क्योंकि एक्सेल में या फिर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर इक्वल सिंबल से ही शुरुआत करते हैं। फिर हम A1 प्लस A2 इस तरीके से एड्रेस दे देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सेल में अगर हैशटैग प्रदर्शित होते हैं तो यह क्या प्रदर्शित करता है। आप लोगों ने देखा होगा जब लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई नंबर्स लिखते हैं तो कभी कभार इस तरीके से अगर हैशटैग के सिंबल प्रदर्शित होते हैं तो ये किस लिए प्रदर्शित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन से अपर्याप्त है। यानी कि जिस सेल में हमने डेटा लिखा है सेल का साइज छोटा है और डेटा हमारा अधिक है, या फिर कोई फार्मूला गलत होता है, या फिर जो डेटा लिखा है वो मान्य नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36 का। तो जो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन से अपर्याप्त है। यानी कि जो सेल है सेल का साइज छोटा है और उसमें हमारा डेटा क्या है, डेटा बड़ा लिखा है, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से हमारे सिंबल प्रदर्शित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट आकार के ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध फॉन्ट साइज में से एक है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट का साइज होता है, जहां से हम फॉन्ट का साइज बड़ा करते हैं, यानी कि जिस ड्रॉप डाउन मेनू से, तो इसमें से कौन सा नंबर है जो ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध है और बाकी के हमारे नंबर ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आएंगे, मान लीजिए इसका साइज हमको बड़ा करना है, तो उसके लिए हम कहाँ आएंगे, ड्रॉप डाउन मेनू में जो फॉन्ट का साइज जहाँ से हम बड़ा करते हैं यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो इसमें जो नंबर दिए गए हैं और वहाँ पर जो 4 विकल्प हैं, तो उस 4 विकल्प में से ऐसा कौन सा नंबर है जो वहाँ पर हमारा मौजूद है। जैसा कि यहाँ पर हमारा 22 है, 24 है, फिर बीच में हमारा 23 नहीं है, फिर यहाँ पर 26 है, बीच में 25 नहीं है, फिर 26 के बाद 28 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 27 नहीं है, फिर यहाँ पर 28 के बाद 29 नहीं है, और इसमें 30 नहीं है और 31 नहीं है, तो यहाँ पर 28 दिया गया है। तो वहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है, जो 4 विकल्प उसमें दिए गए हैं तो उनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध है और बाकी के उपलब्ध नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 28 जो दिया गया है ये ड्रॉप डाउन मेनू में है, और वहाँ पर बाकी के जो हमारे दिए गए हैं जैसे 31 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, तो ये हमारे ड्रॉप डाउन मेनू में नहीं होते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉप डाउन मेनू में 28 विकल्प दिया गया है। ध्यान रहे इस तरीके से भी क्वेश्चन CCC में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसमें से कौन सी शॉर्टकट कुंजी हम यूज करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो वहां से हम डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ओपन करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क को, यहाँ पर हमारा कर्सर रखा हुआ है और कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की डेट आ जाएगी, जो भी डेट यहाँ पर होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेमीकोलन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान में
अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में H7 सेल पर हैं तो कीबोर्ड की होम कुंजी को दबाने के बाद आप निम्नलिखित में से किस सेल में पहुंच जाएंगे, किस सेल में होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए A1 होगा, या ऑप्शन नंबर बी H7 होगा, या ऑप्शन नंबर सी A7, या ऑप्शन नंबर डी B1 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में H7 सेल में प्रेजेंट टाइम में हैं और कीबोर्ड से हम होम कुंजी प्रेस कर दें तो हम इनमें से दिए गए सेल में किस सेल पर प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, A7 पर हम पहुंच जाएंगे। जैसा कि हम आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, अभी यहाँ पर देखिएगा H7 जो दिया गया है, यहाँ पर हम H7 पर क्लिक कर देंगे। तो H7 पर अभी हम हैं, जैसे कीबोर्ड से हम होम बटन प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक हमारा जो कर्सर होगा कहाँ आ जाएगा, A7 वाली सेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी A7। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए करते हैं। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट कुंजी प्रेस करते हैं तो इनमें से कौन सा विकल्प ओपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फंक्शन विजार्ड ओपन होगा, या ऑप्शन नंबर बी प्रिंट प्रीव्यू होगा, या ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट सेल होगा, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फंक्शन विजार्ड, यानी कि कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट से हम फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में और कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ अगर F2 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा फंक्शन विजार्ड ओपन हो जाएगा। यह फंक्शन विजार्ड है, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। ध्यान रहे ट्रिपल सी में पूछा जाता है कि फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट क्या है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली सीट पर जाने के लिए हम निम्न में से कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस के बैक सीट पर जाना चाहें तो कौन सी शॉर्टकट प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब, या ऑप्शन नंबर बी बोथ, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, या नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को, और यहाँ पर अभी हमने 3 सीट ली हैं, जैसे सीट 1 हो गई, सीट 2 हो गई और सीट 3 हो गई। और प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ पर सीट नंबर 3 पर हैं। सीट नंबर 3 पर हैं, अब हमको सीट 2 पर आना है या सीट 1 पर आना है, यानी बैक में आना है, तो हम किस शॉर्टकट का यूज करेंगे। तो उसके लिए कीबोर्ड से हमको कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो सीट 2 पर आ जाएंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो सीट 1 पर आ जाएंगे। यानी कि कंट्रोल शिफ्ट टैब का यूज करके हम बैक में आ सकते हैं। अगर हमको आगे सीट पर जाना है तो हम केवल कीबोर्ड से कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे, कंट्रोल टैब से हम आगे वाली सीट पर जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट टैब का यूज करके हम पिछली सीट पर जा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया है कि आप एडिट मेनू में ट्रैक चेंज सब मेनू के रिकॉर्ड विकल्प का उपयोग करके लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज करते हैं जो एडिट मेनू में पाया जाता है, तो इसका यूज करके हम स्प्रेडशीट में किए गए परिवर्तन यानी बदलाव को क्या हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। हम ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज करके किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब ट्रैक चेंज का जो ऑप्शन होता है कहाँ पर मिलेगा? तो आएंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में, एडिट मेनू में आएंगे। एडिट मेनू में आने के बाद यहाँ पर हमको ट्रैक चेंज का ऑप्शन मिल जाता है। ध्यान रहे ट्रिपल सी में पूछा जाता है कि ट्रैक चेंज का विकल्प किस मेनू में है, तो ये हमारा एडिट मेनू में होता है। या फिर पेस्ट स्पेशल पूछ लें कि पेस्ट स्पेशल का विकल्प किस मेनू में मिलता है, ये भी हमारा एडिट मेनू में ही मिलता है। और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की अगर शॉर्टकट पूछी जाए तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट बी, ये इसकी शॉर्टकट होती है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की। और कंट्रोल शिफ्ट बी जो पूछी जाए पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट है, और ये दोनों हमारे एडिट मेनू में ही मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है किस ऑप्शन में हाइड कॉलम ऑप्शन उपलब्ध है। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनमें से कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए सीट मेनू में जाएंगे, या ऑप्शन नंबर बी
फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, या ऑप्शन नंबर सी व्यू मेनू में जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी स्टाइल मेनू में जाएंगे। तो किसी भी कॉलम को अगर हाइड करने के लिए हम उसके लिए फॉर्मेट मेनू में जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जैसे कि ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को। अभी यहाँ पर हम कॉलम नंबर 2 में हैं। अगर इसको हाइड करना है तो हम फॉर्मेट मेनू में आएंगे। यहाँ पर मिलेगा एक रो का ऑप्शन, रो में जाके यहाँ से हम रो को हाइड कर सकते हैं, ये भी फॉर्मेट मेनू में है। अगर कॉलम को हाइड करना है तो कॉलम वाले विकल्प में आना है, यहाँ पर हाइड का ऑप्शन दिया गया, क्लिक कर देंगे और कॉलम नंबर 2 यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं। अगर फिर हमको शो करना है, यहाँ पर कॉलम को शो करने के लिए हमें ए और सी दो कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि बी नंबर कॉलम को हाइड किया है तो हमारा बीच में है, इसीलिए यहाँ पर हमने ए और सी वाले कॉलम को सेलेक्ट किया। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, फिर हम कॉलम में आएंगे, शो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हमारा बी नंबर कॉलम जो होगा वो शो हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि हाइड कॉलम का ऑप्शन फॉर्मेट मेनू में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से किसके द्वारा कॉलम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कॉलम होते हैं और रो होते हैं तो उनका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर केवल कॉलम का पूछा गया है। तो जो हमारे कॉलम होते हैं, ए नंबर कॉलम होगा, फिर इसी तरीके से बी नंबर कॉलम होगा, फिर सी, फिर डी। तो यहाँ पर जो कॉलम होते हैं, कॉलम का प्रतिनिधित्व हम ए बी सी डी इस तरीके से करेंगे। अगर रो का पूछा जाए तो उसके लिए रो हमारी 1 2 3 नंबर में रो होती हैं और अल्फ़ाबेट में कॉलम होते हैं। जैसे कि ओपन करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क को। अब यहाँ पर हमारा जो कॉलम है ए नंबर कॉलम है, फिर यहाँ पर बी नंबर कॉलम दिया गया है, फिर सी नंबर कॉलम दिया गया है। अगर रो की बात कर लें तो 1 नंबर रो होगी, 2 नंबर और 3 नंबर, इस तरीके से हमारी रो होती हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कॉलम को, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही फार्मूले क्या हैं। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा है जो सही फार्मूला है और बाकी के हमारे गलत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक्सेल हो या लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, जब हम फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर हमको इक्वल सिंबल से स्टार्ट करना होता है, ध्यान रहे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों में इक्वल नहीं लगा हुआ है। हम जब भी फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पर इक्वल लगाते हैं। फिर यहाँ पर जो बी नंबर दिया गया, इसमें इक्वल तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बीच में क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क। जब हम कभी भी फार्मूला लगाएंगे तो बीच में हमको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना होता है, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हमारा बिल्कुल करेक्ट फार्मूला है। जब हम एक्सेल में फार्मूला लगाएंगे, अगर सम फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, फिर फार्मूले का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर D1 ये सेल का एड्रेस दिया गया है, फिर यहाँ पर कॉलम दिया गया है, फिर D2, यानी ये फार्मूला हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत सेल को फॉर्मेट करने वाला डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल को फॉर्मेट करना हो तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं, यानी कि फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स कौन सी शॉर्टकट से ओपन करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए Alt+1, या ऑप्शन नंबर बी Ctrl+1, या ऑप्शन नंबर सी Alt+Shift+1, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Ctrl+1 प्रेस कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। किसी भी सेल को फॉर्मेट करने के लिए Ctrl+1 प्रेस करेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस कर देंगे, यहाँ पर हमारा फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और इस तरीके से हम अपने सेल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन अथवा पैराग्राफ को बनाने के लिए कंट्रोल कुंजी के साथ कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में कोई टेक्स्ट लिखते हैं और हम चाहते हैं उस टेक्स्ट के आगे हमको नहीं लिखना बल्कि उसी सेल में उसके नीचे लिखना है, तो हम कंट्रोल कुंजी के साथ कौन सी कुंजी यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अल्ट कुंजी, या ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल कुंजी, या ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट कुंजी, या ऑप्शन नंबर डी इंटर कुंजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 47 का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंटर। कंट्रोल इंटर प्रेस कर देंगे, उस सेल में हमारी एक नई लाइन बन जाएगी, यानी कि सेल में हम नीचे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आते हैं हम प्रैक्टिकल देख लेंगे। ओपन कर लेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क को, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं UPCISS प्राइम,
UPCIESS प्राइम लिखेंगे तो यहाँ पर हमने इस सेल में लिखा है UPCIESS प्राइम। हम चाहते हैं UPCIESS के नीचे प्राइम लिखे, लेकिन उसी सेल में रहे, दूसरे सेल में ना आए, तो क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे प्राइम। यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारा मैटर लिखा एक ही सेल में है और उसके नीचे लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमको उसी सेल में एक नई लाइन या पैराग्राफ इंसर्ट करना हो तो हम कंट्रोल कुंजी के साथ कौन सी कुंजी प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल के साथ हम इंटर कुंजी प्रेस करेंगे, यानी कंट्रोल प्लस इंटर ये शॉर्टकट कुंजी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जिस स्थान पर कॉलम तथा रो एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर क्या बनता है। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये हमारा कॉलम हो गया, इस तरीके से कॉलम होते हैं, ये A नंबर कॉलम है और ये हमारा B नंबर कॉलम है। अगर यहाँ पर रो निकलती हैं कुछ इस तरीके से, जो रो निकलेंगी या रो हैं, तो यहाँ पर जो बीच में हमारा पार्ट कटता है इसको हम क्या कहते हैं, तो ये हमारी सेल होती हैं। क्या होती हैं, ये सेल होती हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हमारे कॉलम इस तरीके से दिए होते हैं, अगर हम चाहते हैं पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रेस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस स्पेस, या ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस स्पेस, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस शॉर्टकट प्रेस कर देंगे। जैसे कि आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, मान लीजिए हमको बी नंबर वाला कॉलम है पूरा सेलेक्ट करना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस प्रेस कर देंगे, पूरा का पूरा कॉलम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली रो पर जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रेस करते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमको पिछली रो पर जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, अभी इस रो में हैं, हम यहाँ पर शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो हम ऊपर रो पर जाएंगे, यानी कि पीछे रो पर जाएंगे। अगर इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आगे आते हैं, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो हम ऊपर वाली रो पर जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस इंटर इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है उसमें कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी होगी, 51। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 तक हम कॉलम की चौड़ाई को कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में, यहाँ पर गलती से लिखा है लाइब्रेरी ऑफिस, ये मिस्टेक से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मान लीजिए लिखा है लिब्रे ऑफिस स्टाइल स्प्रेडशीट में सेल में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन के बीच की सीमा से भिन्न होता है। अगर मान लीजिए लिब्रे ऑफिस की सेल में कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो इसका ओरिएंटेशन जो होता है कितना होता है, नहीं किसके बीच में होगा, तो 0 से 180 तक होता है, या 0 से हमारा 362 तक होता है, या 0 से 165 तक होता है, या फिर 0 से 155 तक होता है। तो चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है UPCIESS, तो बिल्कुल सीधा लिखेंगे तो सीधा ओरिएंटेशन होगा। अगर हमको इस एंगल में लिखना हो या फिर इस एंगल में लिखना हो, यही हमारे ओरिएंटेशन होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सेल में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन के बीच की सीमा किस से भिन्न है। जैसे कि यहाँ पर हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। आते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में, मान लीजिए यहाँ पर UPCIESS प्राइम दिया गया, इसका अगर एंगल चेंज करना हो तो उसके लिए हम आएंगे फॉर्मेट मेनू में और आएंगे सेल में। तो सेल में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर अलाइनमेंट वाले बॉक्स में आना है और यहाँ पर देखो दिया है टेक्स्ट ओरिएंटेशन। तो जो टेक्स्ट ओरिएंटेशन दिया गया है, पूछा गया कि इसमें टेक्स्ट ओरिएंटेशन हम कितना एंगल पर रख सकते हैं। तो मिनिमम अभी यहाँ पर देखिएगा कितना है, 0 दिया गया, मिनिमम कितना है, 0 है। तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पर मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम यहाँ पर थोड़ा बढ़ाते हैं। अगर यहाँ से हम बढ़ाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, देखिएगा यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं, अभी बहुत बढ़ रहा है।
इस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं, या फिर हम इस वाले पॉइंट को पकड़ के ऐसे की तरफ हमको एंगल पर रख लेना है। तो अभी यहाँ पर देखिएगा कितना दिखाई दे रहा है, 353 दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा एंगल और रखते हैं तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है 358। अगर बहुत हल्का और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 359 हो जाएगा। बहुत ही बारीक है इसीलिए थोड़ा ये हो नहीं रहा है, इसको अपने आप चेक कर सकते हो। ये 359 तक यहाँ पर हो नहीं रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 0 से लेकर 359 तक हम ओरिएंटेशन उसमें रख सकते हैं, इसके बीच की सीमा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें पूछा गया है कि एक सेल फॉर्मेट को किसका उपयोग करके दूसरे सेल में कॉपी कर सकते हैं। अगर हमने ऑलरेडी एक सेल की फॉर्मेटिंग कर दी है और उसी सेल की फॉर्मेटिंग हमको दूसरे सेल पर अप्लाई करना है, तो इनमें से हम किस विकल्प का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्लोन फॉर्मेटिंग का, या ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट सेटिंग का, या ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेट चेकिंग का, या ऑप्शन नंबर डी क्लोनिंग का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम किसी सेल के फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हैं और दूसरे सेल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्लोन फॉर्मेटिंग विकल्प का यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे कि ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस को। यहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लिया। मान लीजिए इस सेल का हमें यहाँ पर थोड़ा सा हम फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, कलर वगैरह चेंज कर देंगे। मान लीजिए इस फॉर्मेटिंग में रखा और यहाँ पर क्लोन फॉर्मेटिंग का विकल्प मिल जाएगा। क्लोन फॉर्मेटिंग का विकल्प मिल जाएगा, या फिर फॉर्मेट मेनू में आएंगे, यहाँ पर भी क्लोन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, क्लिक कर देना है। फिर इस पर अप्लाई करना है, क्लिक कर देंगे। तो जो भी हमने इस सेल की फॉर्मेटिंग की वही इस सेल की फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा स्प्रेडशीट व्यू नहीं होता है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट है इसमें से ऐसा कौन सा है जो स्प्रेडशीट का व्यू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए वेब लेआउट, या ऑप्शन नंबर बी पेज ब्रेक प्रीव्यू, या ऑप्शन नंबर सी पेज लेआउट, या ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 54 का। तो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पेज लेआउट। पेज लेआउट एक व्यू नहीं होता, बल्कि पेज लेआउट से हम पेज की सेटिंग करते हैं, वो अलग ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल हो गया, पेज ब्रेक प्रीव्यू हो गया, वेब लेआउट हो गया, तो ये हमारे व्यू होते हैं, बल्कि पेज लेआउट हमारा व्यू नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जैसे कि आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, व्यू अगर देखना है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। व्यू में यहाँ से नॉर्मल में रख सकते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी, बल्कि पेज लेआउट हमको नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत निम्न में से सही फंक्शन है। अगर हम लिब्रे ऑफिस में मान लीजिए एवरेज निकालना होता है तो इनमें से हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। तो इक्वल एवरेज 5,8,9 ब्रैकेट बंद, ये वाला यूज कर लेंगे डायरेक्ट हम इस तरीके से, या फिर इक्वल लगा के एवरेज फार्मूला लिखेंगे। जिस सेल में हमने नंबर दिया उस सेल का एड्रेस यहाँ पर दे देंगे, ये यूज कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट हम इस तरीके से फार्मूला लिख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें ए और बी दिया गया है। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला लगाना चाहते हैं एवरेज फार्मूला, तो हम इस तरीके से किसी भी नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट उस सेल का एड्रेस दे देंगे जिसमें नंबर मिक्स होंगे। यहाँ पर हम इस वाले का भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रहे आप लोगों को इस तरीके से फार्मूला यूज कर लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा गया है निम्न में से वह कौन सा चार्ट है जो चार्ट मेनू में नहीं होता। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विकल्प होता है इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो चार्ट का उसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए पाई चार्ट होता है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी बार चार्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी लाइन चार्ट हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा पाई चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, ये हमारे चार्ट में उपलब्ध हैं। लेकिन जो यहाँ पर स्क्वायर चार्ट दिया गया है, स्क्वायर चार्ट हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया है कि वह कौन सा चार्ट है जो चार्ट मेनू में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जैसे ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को, चार्ट इंसर्ट करने के लिए आएंगे, इंसर्ट मेनू में चार्ट का विकल्प मिल जाएगा। यहाँ पर चार्ट का विकल्प जो दिया गया है इसमें हमारा कॉलम चार्ट भी है, बार चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया,
इसी तरीके से लाइन चार्ट भी है, एक्स वाई सेक्टर भी है, बबल चार्ट भी है, नेट है, स्टॉक है, कॉलम एंड लाइन, यानी कि टोटल चार्ट अगर हैं तो 10 प्रकार के हैं। क्वेश्चन ए भी पूछ लिया जाता है कि लिब्रे ऑफिस में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो चार्ट हमारे टोटल 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें स्क्वायर चार्ट नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है, चार्ट हमारे 10 प्रकार के हैं और इसमें स्क्वायर चार्ट यहाँ पर हमारा नहीं दिया गया है। तो आते हैं हम नोट्स में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज को जोड़ने के लिए हम किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमको कोई इमेज लगाना हो तो हम उसके लिए कौन से मेन्यू का यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंसर्ट मेन्यू होता है, इंसर्ट मेन्यू से हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें इंसर्ट करने वाली होती है हम इंसर्ट मेन्यू से ही इंसर्ट करते हैं। जैसे ओपन कर लेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क को, इंसर्ट मेन्यू में आएंगे, इमेज इंसर्ट करना हो या चार्ट इंसर्ट करना हो, पायो टेबल भी हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो लगाना हो तो यहाँ से हम ऑडियो वीडियो भी लगा सकते हैं, अगर किसी भी प्रकार का शेप हमको लगाना हो तो यहाँ से शेप भी लगा सकते हैं, अगर फंक्शन बॉक्स ओपन करना हो तो यहाँ पर फंक्शन की शॉर्टकट दी गई है कंट्रोल F2, या फंक्शन विजार्ड ओपन करना हो तो हम इसको भी प्रेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें पूछा गया है कि कैल्क के अंतर्गत हम एक साथ रो को हाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में मान लीजिए एक साथ हमको 3 या 4 रो को हाइड करना है तो हम उन रो को हाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक साथ हम चाहे जितनी रो हाइड करना चाहें हाइड कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ट्रू। और जो रो को हाइड और अनहाइड करने का विकल्प है ये हमारा फॉर्मेट मेनू में होता है। जैसे हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को, आएंगे फॉर्मेट मेनू में, अगर हमको रो को हाइड करना है तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पर रो में, यहाँ से रो को हाइड कर सकते हैं और रो को हम शो भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूले से पहले हम प्लस का प्रयोग करते हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई फार्मूला लगाते हैं तो क्या वहाँ पर प्लस लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉल्स, क्योंकि हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो प्लस नहीं बल्कि वहां पर हम क्या प्रेस करेंगे, इक्वल लगाते हैं फार्मूला यूज करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें पूछा गया है यदि हम फंक्शन इक्वल काउंट फार्मूला लगाएंगे जिसमें हम ए बी सी और 1 और 2 का प्रयोग करेंगे, यानी कि इतने हम बीच में नंबर देंगे और उसमें अल्फ़ाबेट देंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पर जो काउंट फार्मूला होता है, ध्यान है काउंट फार्मूला केवल नंबरों को काउंट करता है, बल्कि जो अल्फ़ाबेट लिखे होंगे उनको काउंट नहीं करेगा। तो इसमें नंबर हमारे कितने हैं, 1 और 2, यानी कि 2 नंबर दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 2, क्योंकि इसमें 2 नंबर दिए गए हैं। बस आप लोगों को ये याद रख लेना है, काउंट फार्मूला नंबरों को काउंट करता है बल्कि वह अल्फ़ाबेट को नहीं काउंट करेगा। अगर हम काउंट ए फार्मूला लगाते हैं, काउंट ए फार्मूला आता है, उस फार्मूला को लगाने से अल्फ़ाबेट और नंबर जो भी होंगे वो सभी को काउंट कर लेगा, लेकिन यहाँ पर केवल काउंट फार्मूला लगा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में कमेंट को ऐड करने का विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमें कमेंट को जोड़ना हो या इंसर्ट करना हो तो हम कौन से मेनू का यूज करेंगे, तो कमेंट का जो ऑप्शन होता है ये भी हमारा इंसर्ट मेनू में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जैसे कि आते हैं कैल्क में, मान लीजिए कमेंट लगाना है, इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पर हमको कमेंट का विकल्प मिल जाएगा। इंसर्ट मेनू में कमेंट का विकल्प होता है और कमेंट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल अल्ट सी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम इनमें से कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करेंगे। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई कॉलम दिए गए हैं और हम उनकी चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो इनमें से हम किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, या ऑप्शन नंबर बी अल्ट प्लस राइट एरो, या ऑप्शन नंबर सी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो, या ऑप्शन नंबर डी
नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में। मान लीजिए हमको चौड़ाई बढ़ानी है, इन दो कॉलम की अगर चौड़ाई बढ़ानी है तो सेलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से अल्ट राइट एरो प्रेस करेंगे, यहाँ से हम चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, और कीबोर्ड से अल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ से चौड़ाई को हम कम कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है चौड़ाई बढ़ाना, तो चौड़ाई अगर हमें कॉलम की बढ़ानी हो तो हम अल्ट प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे, अगर चौड़ाई को कम करना हो तो अल्ट प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सही ऑप्शन A1 प्लस A4, यानी कि अगर A1 से लेके A4 में कोई नंबर दिए गए हैं, अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इनमें से हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो इक्वल मैक्स A1 सेमी कॉलन A4 ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये हमको नहीं यूज करना है, क्योंकि बीच में यहाँ पर हमारा सेमी कॉलन कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। अगर हम केवल इक्वल मैक्स A1 कॉमा A4 यूज करेंगे तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है, अगर हम इक्वल मैक्स A1 कॉलन A4 लगाएंगे, इस तरीके से फार्मूला लिखेंगे, तो ये फार्मूला हमारा सही होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे कि हम आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं थोड़ा। जैसे कि यहाँ पर A1 में हम 5 लिख लेंगे, A2 में यहाँ पर 6 लिखेंगे, A3 में यहाँ पर हम 15 लिख लेंगे, और A4 में यहाँ पर 10 लिख लेंगे। अगर इनमें से हमको सबसे बड़ा नंबर निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके लिए हम मैक्स फार्मूला यूज करते हैं। इक्वल लिखेंगे, मैक्स फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट को यहाँ पर हमको ओपन कर लेना है, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जितने भी नंबर दिए गए सभी नंबर का एड्रेस दे देना है। अब यहाँ पर देखिएगा इक्वल मैक्स A1 कॉलन A4 लगा है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर। इस तरीके से सबसे बड़ा नंबर इसमें हमारा यहाँ पर 15 है, करेक्ट आंसर निकल कर आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये फार्मूला हमारा सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें पूछा गया है कि स्प्रेडशीट के अंतर्गत 2 वर्कबुक का एक ही नाम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फॉल्स। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक साथ 2 वर्कबुक हैं और दोनों वर्कबुक का नाम हमें सेम रखना है, तो हम नाम नहीं रख सकते हैं, गलत हो जाएगा। एक ही नाम से हम एक वर्कबुक को रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीट 1 दिया गया है, इसका अगर नाम हम मान लीजिए UPCIESS रख दें, और सीट 2 का भी नाम UPCIESS रख दें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में F2 कुंजी का प्रयोग करके हम किसी भी सेल में फार्मूला डाल सकते हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल में फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो क्या हम F2 कुंजी प्रेस कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर फॉल्स ही होगा, क्योंकि जो F2 होता है ये सेल को एडिट करने के लिए होता है, बल्कि हम इससे कोई भी फार्मूला नहीं डाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और जो F2 कुंजी होती है, इससे हम सेल को एडिट मोड में ओपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें पूछा गया है कि नन न्यूमेरिक लिब्रे ऑफिस कैल्क किस अलाइनमेंट में होते हैं। अगर हम लिब्रे ऑफिस में कोई भी काम करते हैं और वहाँ पर अगर हम न्यूमेरिकल नंबर लिखते हैं, तो वहाँ पर जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं वो किस साइड में होते हैं, और जो नन न्यूमेरिकल हैं यानी कि अल्फ़ाबेट वगैरह होते हैं वो किस साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर नन न्यूमेरिकल पूछा गया है, यानी कि अल्फ़ाबेट वगैरह पूछे गए हैं, तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो हमारा लेफ्ट साइड से होता है, और जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं वो हमेशा राइट साइड में ही जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को, लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि एक सेल दी गई है, ये सेल दी गई, इसमें हम यहाँ पर नंबर टाइप करते हैं, न्यूमेरिक नंबर होते हैं, तो न्यूमेरिक नंबर हमेशा राइट साइड में होते हैं। अगर यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं तो अल्फ़ाबेट हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नन न्यूमेरिक जो होते हैं ये हमारे लेफ्ट में होते हैं, न्यूमेरिक राइट में होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की बाई डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कॉलम होते हैं इनकी डिफ़ॉल्ट रूप से चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर दिया गया है 0.89 इंच, यानी कि 0.89 इंच होती है, या 0.18 इंच होती है, या 1.28 इंच होती है, या 1.05 इंच होती है। तो जो बाई डिफ़ॉल्ट कॉलम की चौड़ाई होती है वो हमारी होती है 0.89 इंच। ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर। जैसे कि हम ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को, अब यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं। अब इन कॉलम की चौड़ाई ऑटोमेटिक कितनी होती है ये चेक करना है। तो यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट मेनू में, फॉर्मेट मेनू में आएंगे, कॉलम की चौड़ाई चेक करना है तो कॉलम में आएंगे और यहाँ पर विड्थ पर क्लिक कर देंगे। विड्थ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो दिया गया है, क्या दिया गया है 0.89। तो 0.89 ये हमारे कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.89 इंच, यानी कि कॉलम की जो डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है ये 0.89 इंच होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड यहाँ पर 67 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अगले वीडियो में हम 68 से देखेंगे जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।